नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे टू यू यूनिक स्टडी फैक्ट चैनल में। जैसा कि आप सभी थंबनेल देखकर जान ही गए होंगे कि हम लोग आज कक्षा 12वीं की हिंदी विषय का एक विषय जिसका नाम रस्सी का टुकड़ा है, जिसके लेखक गाइडी मोपासा, इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं। मोपासा फ्रांस के थे। 1870 से 90 के बीच उनकी लगभग 300 कहानियाँ, 6 उपन्यास, 3 यात्रा पुस्तकें और कविता की एक पुस्तक प्रकाशित हुई। कहानी विधा को आधुनिक रूप देने में उनका स्मरणीय योगदान है। अपने लेखन में उन्होंने बुजुर्गा समाज के चालन चरित्र को बेपर्द किया है। मानव जीवन की गहराइयों को अभिव्यक्ति करने वाला मोपासा का लेखन युग की सीमाओं का अतिक्रमण करता हुआ हमारे वर्तमान के लिए भी उतना ही प्रासंगिक और चुनौतीपूर्ण है। गुदरबिल जाने वाली सड़क पर किसानों और उनकी पत्नियों का सैलाब सा उमड़ पड़ा था। ये सब उपनगर की ओर जा रहे थे क्योंकि आज साप्ताहिक हाट का दिन था। पूरे पुरुष धीरे धीरे चल रहे थे। उनका शरीर झुका हुआ, बायां कंधा कुछ उठा हुआ और टांगे ऐंठी हुई थी। खेतों में कड़ी मेहनत से उनका ढांचा बिगाड़ दिया था। उनकी नीले रंग की कमीजों पर कसकर लगाया गया था जो धूप पड़ने से चमक रही थी। गन्ने और कफ पर सफ़ेद कढ़ाई वाली कमीजें मार की वजह से ऐसी फूली हुई थी जैसे गुब्बारा उड़ने के लिए तैयार हो। हर गुब्बारे से एक सिर, 2 बाह और 2 पैर बाहर निकले हुए थे। कुछ लोग गाय या बछड़े को रस्सी से पकड़े चले आ रहे थे और पीछे पीछे चल रही उनकी बीवियां डंडे से पशुओं को हाँक रही थी। उनके हाथों में बड़ी बड़ी टोकरियां थी जिनमें से मुर्गे, मुर्गियां और बत्तख झांक रही थी। वे अपने पतियों की अपेक्षा अधिक तेजी से जीवंतता से चल रही थी। ये दुबला पतला औरतें छोटी से शॉल में लिपटी हुई थी। उनके सिरों पर एक सफ़ेद कपड़ा बंधा हुआ था जिसके ऊपर उन्होंने टोपी लगा रखी थी। तभी पास से एक घोड़ा गाड़ी निकली जिसमें 2 पुरुष अगल बगल बैठ और गाड़ी के निचले हिस्से में एक औरत दोनों किनारों को कसकर पकड़े बैठी थी ताकि हिचकोले खाती गाड़ी से गिर न जाए। गुदरबिल के चौराहे पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। इंसान और जानवर इस भीड़ में मिले हुए थे। जानवरों की सींग, अमीर किसानों की बड़ी बड़ी टोपियां और महिलाओं के स्कार्फ दूर से ही नजर आ रहे थे। यहाँ का माहौल कोलाहलपूर्ण था जिसमें कभी कभी किसानों की तेज हंसी और अट्टहास गूंज उठते या फिर किसी दीवार के साथ बंधी गाय या रंभाना सुनाई दे जाता। इन सब से अस्तबल मवेशियों और गोबर, भूसे और पसीनों के गंध फूट रही थी। मनुष्य और पशुओं की एक अजीब सी गंध पूरे वातावरण में फैली थी जिससे किसान भली भांति परिचित होते हैं। ब्रोत का मैत्र होसे कम अभी अभी ही गुदरबिल पहुंचा था। वह तेजी से चौराहे की ओर कदम बढ़ा रहा था कि उसकी नज़र जमीन पर
पड़े रस्सी के एक छोटे से टुकड़े की ओर गई। एक सच्चे नार्मन की तरह होशेकम का मानना था कि हर काम लायक चीज को उठा लेना चाहिए। जोड़ों के दर्द से पीड़ित होशेकम बड़ी मुश्किल से नीचे झुका और उसने रस्सी के उस टुकड़े को उठा लिया। वह बड़ी सावधानी से रस्सी के उस टुकड़े को लपेट रहा था कि उसकी नज़र मैत्र मलांदे पर पड़ी, जो अपने घर की देहरी पर खड़ा उसे घूर रहा था। मलांदे घोड़ों की काठी बनाने का काम करता था। कुछ दिन पहले घोड़े की एक जीन को लेकर उसमें विवाद हुआ था और उनके रिश्ते इन दिनों खराब थे। दोनों ही दुश्मनी जल्दी भूलने वाले नहीं थे। होशेकम को यह सोचकर बड़ी शर्म आई कि उसके दुश्मन ने उसे धूल में पड़ा रस्सी का टुकड़ा उठाते देख लिया है। होशेकम ने रस्सी के टुकड़े को जल्दी से पहले अपनी कमीज के अंदर छुपाने की कोशिश की, फिर उसे अपनी पतलून की जेब में रख लिया और यह दिखाया कि जैसे वह अब भी जमीन पर कुछ ढूंढ रहा है। फिर उसने ऐसी दिखाया जैसे उसे कुछ न मिला हो और गठिए के दर्द से दोहरा हुआ बाजार की ओर चला गया। वह जल्द ही धीरे धीरे सड़क रही शोर शराबे भारी भीड़ में खो गया, जो खरीद फरोख्त और घंटों चलने वाली मोल तोल में व्यस्त थी। किसान आते थे, भाव पूछते थे और कुछ दूर जाकर फिर लौट कर आते थे। उन्हें लगातार डर बना रहता था कि कहीं ठग न लिया जाए। वे हिचकिचाते रहते और उनका ध्यान हमेशा विक्रेता की ओर लगा रहता और वे यह भांपने की कोशिश करते रहते कि उन्हें ठगने के लिए वह कौन सी नई तरकीब आजमा रहा है। बिक्री के लिए आए जानवर के कान से लेकर खुर तक एक एक चीज परखी जा रही थी। औरतें अपनी टोकरियों को जमीन पर रख कर बैठी गई थी और उसने बतखें और मुर्गियां बाहर निकाल ली गई थी, जिनके पांव आपस में बंधे थे और आंखों में भय साफ नजर आ रहा था। वे ग्राहक की बात सुनती और काफी समय तक मोल भाव और नानुकुर करने के बाद कीमत थोड़ी सी कम कर देती। जब सौदा नहीं पड़ता और ग्राहक धीमे कदमों से जाने लगता तो वे अचानक आवाज देकर उसे बुलाती, ठीक है मैत्र, आर्थिन इतने में ही ले जाइए। धीरे धीरे चौराहे से भीड़ छटने लगी। दोपहर की प्रार्थना की घंटी बज रही थी और बच्चे खुचे लोग दुकान में चले गए। जुर्दे का सार्वजनिक भोजनालय लोगों से भरा हुआ था और उसके अहाते में हर प्रकार के वाहन, बैलगाड़ियां, टमटम, छकड़े और छोटी बड़ी वैगनें खड़ी हुई थी। कुछ धूल से लथपथ थे और कुछ में जगह जगह कीचड़ के धब्बे लगे थे। कुछ का अगला सिरा हवा में उठा था तो कुछ का अगला सिरा जमीन पर और पिछला हिस्सा हवा में था। लंबी लंबी मेज़ों पर बैठे खाने वालों के दूसरी तरफ बड़ी सी भट्ठी थी, जिसमें से उठ रही लपटें दाहिनी ओर बैठे लोगों की पीठ को गरमा रही थी। 3 बड़ी बड़ी सिक्कों पर मुर्गे, कबूतर और भेड़ की रानें भुनी जा रही थी और भुने हुए मांस तथा गाढ़े शोरबे की महक से खाने वालों का दिल मचल रहे थे और
सबके मुंह में पानी आ रहा था। इलाके में तमाम खाते पीते लोग मैत्र जुर्दे के भोजनालय में खाते थे। वह घोड़ों का व्यापार भी करता था और बड़ा दुष्ट आदमी माना जाता था। गर्मा गर्म लजीज पकवान की रकाबियाँ आ रही थी और थोड़ी ही देर में खाली हो जा रही थी। हर कोई अपनी खरीद फरोख्त फसलों और दूसरे मामलों के बारे में बात कर रहा था। मौसम हरी सब्जियों के लिए तो ठीक था, पर गेहूं के लिए अच्छा नहीं था। अचानक बाहर नहाते हुए नगाड़ा पीटने की आवाज़ सुनाई दी। कुछ स्थित प्रज्ञ लोगों को छोड़ बाकी सब उठकर दरवाजे या खिड़कियों की ओर भागे। उनके मुंह अब भी भरे हुए थे और हाथों में रुमाल थे। मुनादी करने वालों ने नगाड़ा पीटना बंद कर दिया और अपनी कर्कश आवाज़ में मुनादी शुरू कर दी। गोरविल के सभी निवासियों और बाजार में मौजूद सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि आज सुबह 9 से 10 बजे के बीच बेंजेविल जाने वाली सड़क पर एक काले चमड़े का बटुआ खो गया है, जिसमें 500 फ्रैंकल और व्यापार से संबंधित जरूरी कागजात हैं। पाने वाले से गुजारिश है कि वह इसे फौरन मेयर के कार्यालय में को या फिर मानविल के मैत्र फुरत्यून हुलब्रेक को लौटा दे। ऐसा करने वाले को 20 फ्रैंक का इनाम दिया जाएगा। फिर वह वहां से चला गया। नगाड़े की ढमढम और मुनादी वाले की आवाज़ कुछ दूर से फिर सुनाई दी। भोजनालय में बैठे लोगों को अब एक नया मुद्दा मिल गया। ये अब यह बात कर रहे थे कि मैत्र हुलब्रेक को बटुआ मिल पाएगा या नहीं। खाना खत्म करके वे कॉफ़ी पी रहे थे, तभी देहरी पर एक सशस्त्र पुलिस ऑफिसर प्रकट हुआ। उसने पूछा, क्या ब्रोथ के रहने वाले मैत्र होसेकम यहाँ पर मौजूद हैं? मेज के दूसरे सिरे पर मैत्र बैठे होसेकम ने जवाब दिया, हाँ, मैं यहाँ हूँ। अफसर ने कहा, मैत्र होसेकम, क्या आप मेरे साथ मेयर के कार्यालय में चलने की जहमत उठाएंगे? मेयर आपसे बात करना चाहते हैं। किसान परेशान हो उठा। उसने गिलास एक घूंट में खाली किया और उठकर चल दिया। गठिए की वजह से वह सुबह से भी ज़्यादा झुक गया था और बार बार दोहरा रहा था, हाँ हाँ, मैं चल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ। मेयर हत्थे वाली कुर्सी पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। वह इस इलाके का नोटरी भी था। वह एक मोटा और गंभीर किस्म का इंसान था, जिसे भारी भरकम शब्द बोलने की आदत थी। उसने कहा, मैत्र होसेकम, आज सुबह आपको बेंजेविल जाने वाली सड़क पर मानविल के मैत्र हुलब्रेक का गिरा हुआ बटुआ उठाते हुए देखा गया था। किसान भौचक्का सा मेयर को देख रहा था। वह अपने ऊपर शक किए जाने से एकदम घबरा गया। मैंने बटुआ उठाया? हाँ, तुम ही ने। ईमान कसम, मैंने इस बारे में कभी सुना भी नहीं, लेकिन तुम्हें ऐसा करते हुए देखा गया है। देखा गया है? मुझे? किसने कहा कि उसने मुझे देखा है? मोशी मलांदे, काठी बनाने वाले ने। बूढ़े को सुबह की घटना याद आई और सारा मामला उसकी समझ में आ गया। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया। ओह, तो उसने मुझे देखा, अंधा कहीं का। उसने मुझे यह रस्सी उठाते देखा था, मोशी मेयर। दोस्तों, आज की
इस कहानी में इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग जानेंगे इसकी अगली घटित कहानी के बारे में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को टू यू यूनिक स्टडी फैक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।